जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने टेंसेस के बारे में देखा और उससे मुतालिक पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से आपके आते हैं उसको भी हमने हल किया है। आपका तीसरा चैप्टर जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और उससे मुताल्लिक किस तरह से सवाल आते हैं, आखिर में उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि आप अपना सिलेबस देख रहे हैं, आपका तीसरा चैप्टर क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज इनको पूरा एक्टिव पैसिव को इस क्लास में अच्छे तरीके से समझेंगे और आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो टी स्टेट का या पेपर सेकंड हो, दोनों का सिलेबस आपका सेम है। और इसी के साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे DSSB की है, इसी तरह बिहार टेट है, उसमें भी जनरल इंग्लिश के तौर पे इस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। ठीक है, इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई आपका मशवरा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दें, वो भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। इसमें हम लोग इंग्लिश को समझेंगे, लेकिन मीडियम हमारा क्या है, उर्दू। तो आपके जो भी साथी रहे हों, चाहे बीएड में या डिप्लोमा में, आप उनको अपने कॉमन ग्रुप में भेज देंगे तो वो भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। चलिए, अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को देखते हैं। देखिए, एक्टिव को कहते हैं मारूफ। एक्टिव को किस नाम से जानते हैं, मारूफ। और पैसिव को क्या कहते हैं, मजहूल। आप उर्दू में पढ़े होंगे, एक मारूफ एक मजहूल। मारूफ मतलब जिसका फ़ाइल मालूम हो, मजहूल मतलब जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। इस तरह की तारीफ़ आप पढ़े होंगे उर्दू के कवायद में। ठीक है, अब हम इंग्लिश में देखते हैं क्या है। द वॉइस ऑफ अ वर्ब शोज वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिव और पैसिव। कहते हैं वॉइस जो है इस चीज़ को बताती है कि आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आपका फाइल जो है या तो एक्टिव होगा, यानी या तो मारूफ होगा, या पैसिव होगा, या मजहूल होगा। अब हम एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं, एक जुमला लेते हैं, उसको समझते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट परफॉर्म एन एक्शन, अगर सब्जेक्ट ही कोई अमल कर रहा है, यानी फाइल ही कोई अमल करने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक्टिव होगा। और पैसिव में इफ़ सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन, सब्जेक्ट क्या है, किसी एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव मतलब करने वाला, रिसीव मतलब ना करने वाला, यानी जो किसी चीज़ को अख्ज़ करता है। ठीक है, आगे चलिए, इतना समझ गए होंगे। हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं तो चीज़ें पूरी तरह समझ में आएंगी। जैसे कैट्स माने बिल्लियाँ, कैच मतलब पकड़ना, माइस मतलब चूहे। बिल्लियाँ चूहे को पकड़ती हैं, आपको पता है बिल्ली जो है चूहे का शिकार करके उसको खा जाती है। ये क्या है, ये आपका सेंटेंस, ये जुमला आपका मारूफ है, यानी एक्टिव है। ठीक है, आप एक्टिव की मिसाल समझ गए। इसी को अगर पैसिव बनाएंगे तो किस तरह से कहेंगे, माइस आर काट, यानी कैच का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या आता है, काट। माइस आर काट बाई कैट्स, यानी बिल्लियाँ यानी चूहे क्या है, बिल्लियों के ज़रिए क्या होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। यानी चूहों को बिल्लियों के ज़रिए पकड़ा जाता है। यहाँ कैट क्या है, एक्टिव है, लेकिन दूसरे में कैट क्या है, पैसिव है।
यही है आपकी एक्टिव और पैसिव की कहानी। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक भी करें। इसी के साथ चलते हैं आगे। द फर्स्ट सेंटेंस, आगे उसकी तशरीह की जा रही है। द फर्स्ट सेंटेंस, द सब्जेक्ट, इन द फर्स्ट सेंटेंस, ये पहले वाले सेंटेंस में द सब्जेक्ट कैट्स एक्ट, ये काम करने वाला है, ये मारूफ है। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट माइस, दूसरे में सब्जेक्ट माइस है। रिसीव द एक्शन, जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब यानी चूहे को पकड़ा गया, चूहा पकड़ने वाला नहीं लेकिन चूहे को पकड़ा गया, किसके जरिए? बिल्लियों के जरिए। कुछ और चीज़ें हम पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने टेंस में पढ़ा था कि वर्ब की दो किस्में हैं, यानी फेल की दो किस्में हैं, एक ट्रांजेटिव, एक है इंट्रांजेटिव। अब वही बताया जा रहा है, जो ट्रांजेटिव वर्ब्स हैव्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि सिंस का मतलब क्योंकि जो ट्रांजेटिव यानी फ़ेल मुतअद्दी क्या है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल लगा होता है। ट्रांजेटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब ही का पैसिव बनता है, यानी उसका मजहूल बनता है। द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब इज मेड बाय एडिंग पास्ट पार्टिसिपल टू सम फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। यहाँ एक कायदा बताया जा रहा है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब कौन वाला होना चाहिए? ट्रांजेटिव, यानी फ़ेल मुतअद्दी होना चाहिए, जो फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी चाहता है, यानी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को भी चाहता है। दूसरी चीज़, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो जो वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, यानी इस तरह से समझ लीजिए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसको गांठ बांध के अपने अंदर रख लीजिए। अगर इस पॉइंट को जहन में रखेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, आप आंसर की जानिब बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है, इस टेबल में एक्टिव पैसिव को समझाया गया है। इससे पहले टेंस में हमने पढ़ा था कि ज़माना कितने हैं? 3 हैं। एक आपका प्रेजेंट हुआ, एक पास्ट हुआ, एक फ्यूचर हुआ, फिर हर एक की 4 किस्में। ठीक है, एक जो है प्रेजेंट है, एक कॉन्टिन्यूस है, एक क्या था? परफेक्ट है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फिर 3 टेंस है, तीनों की 4 किस्में, 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4 करेंगे, टोटल 12 होंगे। अब 12 में से हर एक के पैसिव नहीं बनते हैं। किस किस के पैसिव बनेंगे, किस किस के नहीं बनेंगे, इस टेबल के ज़रिए हम समझेंगे। ठीक है, सिर्फ 8 ही के पैसिव बनते हैं। ठीक है, 4 के पैसिव नहीं बनते हैं। अब देखते हैं पैसिव किस तरह से बनता है। कुछ पॉइंट को अगर आप इस टेबल के ज़रिए महफूज रख लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके सवाल में यानी एक्टिव पैसिव आपका कभी गलत नहीं होगा। पहला है सिंपल प्रेजेंट, आपने पढ़ रखा है टेंस में। सिंपल में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल में डू या डज आता है, आपको पता है। अब उसी का प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस में इज़ एम आर यूज़ करते हैं। बस मारूफ से मजहूल बनाने का कायदा ये है कि अगर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, अगर उसको जब हम मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो कॉन्टिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब था, यानी जो हेल्पिंग वर्ब था, आपका प्रेजेंट टेंस में कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन था? आपको पता है, इज़ एम आर। इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, प्लूरल के साथ एम क्या है? आई के साथ। एक इसका हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूस का, यानी इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते थे जब कॉन्टिन्यूस आप बनाते हैं। अब इसका कायदा यह है कि अगर प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है, उसको मजहूल बनाने के लिए हम
उससे पहले इज एम आर लाएंगे, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ करते हैं। हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ होगा, इसको आप याद रखिए, इसको आप अपने दिल में बिठा लीजिए, ठीक है। इस एम आर अगरचे आ रहा है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा अगर पैसिव है, नहीं तो इस एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। पहला कायदा आपने पढ़ लिया। सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, उसको मजहूल जब बनाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लगा करके, यानी आईएनजी वाला जो यानी कॉन्टिन्यूअस में से हेल्पिंग वर्ब को उठा करके, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कहीं इज आएगा, कहीं आर आएगा, कहीं एम आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। जैसे स्टडी क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसको इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्टडीड आएगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल है आपको पता है, इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब इसको अगर मजहूल बनाना हुआ तो क्या करेंगे, इज एम आर यानी इज कहीं आएगा अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, आर आएगा अगर प्लूरल है यानी जमा है, और एम आएगा अगर आई है, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती थी, लेकिन जब मजहूल बनाएंगे तो इस एम आर में से कुछ भी आए उसके बाद बीइंग बढ़ाएंगे, BEING, बीइंग बढ़ा देंगे। इस एम आर के बाद बीइंग बढ़ाएंगे, बीइंग बढ़ाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। यानी हर एक में जब मारूफ से मजहूल बनाएंगे तो एक स्टेप आगे खिसक करके हम जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, उसको जब मजहूल बनाए तो हम कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए। अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस जब है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको जब मजहूल बनाएंगे तो इस एम आर जो भी आए उसके बाद बीइंग ऐड करके, BEING, बीइंग ऐड करके हम आखिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे इस एम आर बीइंग स्टडीड, ठीक है। अभी एक एक मिसाल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, टेबल में थोड़ा समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या हम यूज़ करते हैं आपको पता है, हैज़ आता है सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए। हैज़ है परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली सिचुएशन में ले जाएंगे, यानी हैज़ या हैव के बाद बीन लाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे, हैज़ हैव के साथ बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जब मजहूल बनाएंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम आगे बीन बढ़ा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे। अब ये तीनों हो गए प्रेजेंट के। अब आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से नहीं आएगा, उससे नहीं आता है, तभी तो टोटल 8 ही फॉर्म बनेंगे, ठीक है। अब हम 3 हो गए, अब हम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बिल्कुल वही कहानी है। क्या कहानी है देखिए, सिंपल पास्ट आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे स्टडीड, ठीक है। अब हम जब, क्योंकि ये सिंपल है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, अब पास्ट इंडेफिनिट को जब हम मजहूल बनाएंगे तो जिस तरह से प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए थे इस किसमें, प्रेजेंट में, इसी तरह पास्ट में भी लाएंगे। तो आपको पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। वाज आता है सिंगुलर के लिए, वर आता है प्लूरल के लिए। तो वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो मजहूल बन जाएगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है
यानी वाज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसको जब मजहूल बनाएंगे इसका भी वही कायदा है जो आपने प्रेजेंट में पढ़ रखा है। वाज या वर के बाद बीइंग बढ़ा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में वही है, हैड आता है परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, हैड स्टडीड, तो यहाँ हैड बीन बढ़ा देंगे। और परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से आता ही नहीं पैसिव। ठीक है, आपके क्या हो गए, क्या हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 हो गए आपके ना। आगे चलिए, अब हम देखेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए क्या आता है आपको पता है, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब आता है फ्यूचर के साथ। तो जैसे विल या शैल स्टडी, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी फ्यूचर इंडिफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल में। अब हम इसको जब मजहूल बनाएंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यू क्या नाम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या था, विल के साथ बी लाते हैं, विल बी, शैल बी। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं। लेकिन अगर मजहूल बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, विल बी, शैल बी, स्टडीड। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे फ्यूचर। आगे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, विल हैव स्टडीज। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आगे विल हैव स्टडीज है तो इसको फ्यूचर परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे यानी विल हैव बीन स्टडीज। यहाँ देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से भी क्या आता है, पैसिव आपका नहीं आता। ठीक है, टोटल आपकी 8 हो गई। ठीक है, 12 में से 8 से आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ मोडाल्स देखेंगे क्योंकि मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब में शामिल हैं। आपने पहले पढ़ रखा होगा मोडाल्स के बारे में, जैसे कैन है, मे है, मस्ट है, माइट है, इसी तरह ऑट टू है, बहुत सारे मोडाल्स हैं आपके। अब इसमें क्या बनेगा, इसका कायदा है कि चाहे कैन हो, मे हो, मस्ट हो, उसके बाद बी बढ़ा देते हैं, बी ई बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से बनता है। ये तो टेबल में हमने देखा। टेबल में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो फिर से देखिएगा और आगे फिर हम एक एक करके फिर से समझेंगे। ठीक है, टेबल के अलावा भी इसके रूल को समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। अब कुछ हम रूल्स, इसके जो रूल्स हैं यानी एक्टिव पैसिव के, उसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। व्हेन या सेंटेंस इज टर्न फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब एक्टिव से पैसिव में जब हम किसी को बदलते हैं तो सेंटेंस में कुछ चेंजिंग आती है। क्या क्या देखते हैं, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, यानी कहा जा रहा है एक्टिव में जो मफऊल था यानी ऑब्जेक्ट था, पैसिव में क्या है वो सब्जेक्ट यानी फाइल बन जाता है, पहला कायदा। दूसरा, एक्टिव में जो सब्जेक्ट था पैसिव में क्या ऑब्जेक्ट यानी मफऊल बन जाता है, दूसरा कायदा। तीसरा ये कहा जा रहा है पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब इज मेड बाय एडिंग इट्स पास्ट पार्टिसिपल। आपको बताया गया है कि अगर मजहूल यानी पैसिव है तो वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, वो आएगा। तो सम फॉर्म ऑफ बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन आएगा या बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इस रूल को याद रखिएगा। अब हम एक एक करके मिसाल देखते हैं। जब हम मिसाल से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है एक्टिव में, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में क्या है, यस या ईएस लगाते हैं, किसमें, सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ।
तो ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब इसको मजहूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, मी जो है, मी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी आपने कायदा पढ़ा है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, मी किसका, आई, तो ये हो गया आई। अब ये हेल्प्स किस में है, सिंपल में है। अभी मैंने आपको बताया था जो सिंपल में है उसको किस में हम ले जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज आई एम आर आता है प्रेजेंट में। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई एम आएगा, आई एम। अब अगर एक्टिव होता तो आई एम हेल्पिंग होता, लेकिन ये पैसिव है तो आपको बताया गया है पैसिव में हमेशा क्या आएगा, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई एम हेल्प्ड, तो जब आपको ऑप्शन आएगा जहाँ भी देखिएगा आंख बंद करके जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आई एम हेल्प्ड यानी मेरी मदद की गई, बाई हिम उसके ज़रिए। ठीक है, तो जो ही था वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया तो एक मरतबा कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको बिल्कुल उर्दू मीडियम को देखते हुए अच्छी तरह से समझाया जाएगा ताकि आप 30 में 30 मार्क्स ला सकें, क्योंकि टी स्टेट अगर क्लियर होता है उसके बाद TSDSC इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, आप इसका भी फॉर्म भरिए। ठीक है, भर भी सकते हैं और आप एक अच्छी टीचिंग की रिस्पेक्टफुल यानी काबिल एहतराम नौकरी हासिल कर सकते हैं। यानी टीचिंग की जॉब, टीचिंग का प्रोफेशन सबसे अच्छा माना जाता है, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, शी डज नॉट फीड स्पैरोस। वह स्पैरो जिसको आप कहते हैं गौरैया, जो आपके घरों के आसपास छोटी छोटी होती है जो चहचहाती रहती है, वो गौरैया को खाना नहीं देती है। अब इसको हम मजहूल किस तरह बनाएंगे, तो अब ये जो है क्या है आपका वो है वो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्पैरोस यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब स्पैरो के अकॉर्डिंग इस IMR में से क्या आएगा, आर आएगा। आपको पता है कि स्पैरो प्लूरल है यानी जमा है, यानी स्पैरोस आर नॉट। ठीक है, आगे फीड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, फेड। और शी को जब हम उसको क्या बनाएंगे, पैसिव करेंगे यानी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर आएगा। शी का हर आता है और ही का हिम आता, आपको पता है, बाई हर। यानी स्पैरोस आर नॉट फेड बाई हर, यानी गौरैया को उसके द्वारा खाना नहीं दिया गया। एक चीज़ और जहन में रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में पैसिव वॉइस की बहुत ही अहमियत है, क्योंकि हर एक ज़ुबान की एक नेचर होता है, उसकी एक फितरत होती है। इंग्लिश में इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अमल क्या हुआ, अमल क्या वाक़ई हुआ, किसने किया, इस चीज़ को सेकेंडरी रखा जाता है। इसलिए आप इंग्लिश में पैसिव वॉइस के सेंटेंस ज़्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, अगर आपका पास्ट सिंपल है, हमने कौन सा सिंपल देखा अभी, प्रेजेंट वाला। पास्ट में क्या है, जैसे वी किल्ड आ कोबरा, हमने कोबरा जो एक सांप की किस्म है, हमने कोबरा को हमने मार दिया। आपको पता है पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब जब हम इसको मजहूल बनाएंगे तो ING वाला हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे तो अब कोबरा क्या हुआ, कोबरा फ़ौरन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, अ कोबरा। अब कोबरा क्योंकि सिंगुलर है तो वाज या वर में से क्या आएगा, वाज आएगा। कोबरा वाज किल्ड यानी कोबरा को मार दिया गया, किसके द्वारा, उसके बाद बाय का यूज़ होता, बाय। वी का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यानी बाई अस, यानी हमारे द्वारा, हमारे ज़रिए। ठीक है, आगे देखते हैं, द फिशरमैन कॉट अ फिश, यानी मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा।
अब इसको मजहूल किस तरह से बनाएंगे, ऑफिस। अब ऑफिस क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए वाज आया, वाज काट बाय द फिशरमैन, फिशरमैन के ज़रिए एक मछली को पकड़ा गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मशवरा भी दे सकते हैं, ठीक है, किस तरह से पढ़ाया जाए। अगर समझ में आ रहा है तो आप हौसला अफजाई के तौर पे भी कुछ लिख सकते हैं, ताकि पढ़ाने वाले को थोड़ा सा हौसला अफजाई बढ़े और वो अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है। आगे चलिए, अब हम सिंपल फ्यूचर देखते हैं। आई शैल रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ूंगा। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे, आ बुक आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। आ बुक विल, आपको पता है आई के साथ शैल यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ, और बाकी के साथ विल यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आ बुक विल, अब हम विल के साथ क्या लाएंगे, बी लाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इसका फ्यूचर का यानी विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो आ बुक विल बी। अब यहाँ आईएनजी नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि ये पैसिव है, और पैसिव में क्या है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। आ बुक विल बी रेड, रीड रेड रेड पढ़ा जाता, लेकिन जो है लिखा जाता सेम। आ बुक विल बी रेड बाय मी, यानी एक किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, मेरे ज़रिए पढ़ा जाएगा। दूसरी मिसाल लेते हैं, शी विल नॉट पार्डन हिम, यानी वह उसको माफ़ नहीं करेगी, ठीक है। अब हम इसको किस तरह बनाएंगे, ही, हिम को क्या बनाएंगे, ही बनाएंगे, यानी इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही विल नॉट, उसके बाद बी लाएंगे कंटिन्यूअस वाला जो उसका हेल्पिंग वर्ब बनता है बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्डन को पार्डन्ड, यानी उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, बाई हर, उसके ज़रिए, यानी सी का क्या आएगा, हर, यानी उसके ज़रिए उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तीनों का हमने देख लिया। अब हम कॉन्टिन्यूअस देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का नहीं आता, किसका आएगा, प्रेजेंट का आएगा, पास्ट का आएगा। देख लेते हैं, जैसे आई एम सीइंग अ टाइगर, मैं एक टाइगर देख रहा हूँ, तो अब टाइगर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अ टाइगर, टाइगर क्योंकि सिंगुलर इसलिए इज़ आएगा प्रेजेंट में। अ टाइगर इज़ बीइंग सीन, सी सा सीन, अ टाइगर इज़ बीइंग सीन, एक टाइगर को क्या है, देखा जा रहा है, बाई मी, यानी मेरे ज़रिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गाना गा रहे हैं, ठीक है। अब सॉन्ग्स को क्या हम बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे सॉन्ग्स, अब ये क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा, सॉन्ग्स आर बीइंग संग, सैंग संग, सिंग सैंग संग, संग क्या आता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, यानी सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाई देम, यानी गाने उसके ज़रिए गाए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मिसाल दोनों प्रेजेंट की है। अब इसी को हम पास्ट में समझ लीजिए। अब अगर आई एम की जगह क्या आएगा, आई वाज, ठीक है, सीइंग अ टाइगर, तो क्या करेंगे, अ टाइगर वाज बीइंग सीन बाय मी आ जाएगा। इसी की तरह दे है तो क्या करेंगे, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स, वे गाना गा रहे थे, तो क्या बनेंगे, सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय देम। इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों की मिसाल मैंने बता दी। आगे चलिए, अब हम देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों से परफेक्ट आएगा, आपको पता है। अब देखते हैं एक एक करके। ही हैज़ सोल्ड आ हाउस, वह एक घर बेच चुका है। अब घर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अ हाउस हैज़, हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, आपको पता है, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लाते हैं बीन, उसके बाद सोल्ड, सेल सोल्ड, सोल्ड बाय हिम,
यानी एक घर उसके द्वारा, उसके ज़रिए बेचा जा चुका है। आगे है, अब ये तो हो गई किसकी मिसाल, ये आपकी हो गई प्रेजेंट की। आगे हम किसकी मिसाल लेंगे, आगे हम मिसाल लेंगे अब पास्ट की। पास्ट का परफेक्ट क्या आता है, हैड आएगा, आपको पता है। तो क्या हो गया, वी हैड प्लेड आ क्रिकेट मैच, हमने एक क्रिकेट मैच हम एक क्रिकेट मैच खेल चुके थे। तो क्या कहेंगे, अ क्रिकेट मैच हैड बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट मैच मेरे द्वारा खेला जा चुका था। समझ में आ गया, बीन लाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अब हम देखेंगे फ्यूचर की मिसाल, यही समझ लेते हैं, आपको मैं समझा दूं। जैसे हम इसी को बना लेते हैं ही, ठीक है, he will have sold a house, ठीक है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, अब यहां बनाएंगे a house, उसके बाद क्या आएगा, will have, हैव के बाद बीन सोल्ड बाय हिम, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से होगा, जैसे कहा ही विल, यानी वह एक घर बेचेगा, यानी फ्यूचर में बेचेगा। तो यहाँ यानी उसके ज़रिए एक घर बेचा जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, यानी हैव के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने 8 फॉर्म देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं उससे भी आपके मजहूल बनते हैं जो और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला है, उसको किस तरह से बनाएंगे इसको देख लेते हैं। जैसे डज ही सी अ बर्ड, क्या उसने एक चिड़िया देखा, ये किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, आपको पता है कि सिंपल को हम कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे, इज़ आएगा, क्योंकि बर्ड के अकॉर्डिंग इज़ आएगा। इज़ अ बर्ड सीन बाई हिम, क्या एक चिड़िया उसके ज़रिए देखी गई। अब असल में क्या था, आ बर्ड इज़ सीन बाई हिम सिंपल। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और इंट्रोगेटिव बन जाता है, कायदा आपने पढ़ रखा है। तो इसलिए यहाँ पैसिव में क्या था, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, क्या जब उसको हम बनाएंगे, क्या पैसिव बनाएंगे, तो कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब साथ में लाते हैं। तो इसलिए यहाँ इज़ लाए, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना, इसलिए इसको हम किससे पहले लाए, आ बर्ड से पहले, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक्टिव क्या है, दूसरा, विल दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे। ये क्या है, सवालिया जुमला। सिंपल किस तरह से होगा, दे विल हेल्प यू, ये तो सिंपल हुआ। अब हम इसको जब मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, यू के अकॉर्डिंग पहले विल पहले लाएंगे। विल यू, आपको पता है इसको कॉन्टिन्यूस वाले बी के साथ यूज़ करते हैं, तो विल यू बी हेल्प्ड बाई देम, क्या तुम्हारी उसके ज़रिए मदद की जाएगी, ठीक है। आगे दूसरी मिसाल देखते हैं, हैज़ द टीचर टोल्ड आ स्टोरी, क्या मुअल्लिम ने, क्या उस्ताद एक कहानी सुना चुके हैं। अब क्या कहेंगे, हैज़ आई स्टोरी, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, और हैव आता है प्लूरल के लिए। हैज़ आई स्टोरी, अब क्या है, परफेक्ट के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब यानी बीन को बढ़ाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो क्या होगा,
हैज़ आ स्टोरी बीन टोल्ड बाय द टीचर, क्या एक कहानी टीचर के ज़रिए, ठीक है, कही जा चुकी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ट्रांजेटिव वर्ब आपको पता है, ट्रांजेटिव वर्ब यानी फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी कभी कभी दो मफूल चाहता है, यानी दो ऑब्जेक्ट उसमें पाए जाते हैं, तो उसको किस तरह से हम मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे उसको भी सीखते हैं। जैसे ट्रांजेटिव वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट, सम ट्रांजेटिव वर्ब्स यानी गवर्न टू ऑब्जेक्ट्स मेक, ठीक है, मेक अदर द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट। मतलब दो है तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, आपको बताया गया है। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे मजहूल, इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे आई गेव हिम अ टॉय, मैंने उसको एक खिलौना दिया, तो आई क्या है, ए सब्जेक्ट हुआ, गेव क्या है, ए वर्ब हुआ, हिम क्या है, हिम जो है एक ऑब्जेक्ट पहला हुआ, और अ टॉय क्या है, दूसरा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें दो दो मफूल हैं, एक हिम भी है एक अ टॉय है। अब इसको किस तरह से मजहूल बनाया जाएगा इसको सीख लीजिए। पहला तरीका ये है कि जो आखिर में इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अ टॉय, ठीक है, गेव किस फॉर्म में है आपको पता है, पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल को जब मजहूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो अ टॉय क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज ही आएगा, अ टॉय वाज गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। टू हिम बाय मी, यानी एक खिलौना मेरे ज़रिए उसको दिए गए। दूसरा तरीका क्या है, ही वाज गिवन। अब यहाँ क्या है, हिम ही को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी ही वाज गिवन उसको दिया गया, अ टॉय एक खिलौना बाय मी मेरी तरफ, मेरे ज़रिए। दोनों तरीका है जहाँ दो आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं, ही विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने, वो मुझसे एक दिलचस्प कहानी सुनाएगा, वो हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाएगा। ठीक है, ही विल टेल अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट, दो है। अब इसको किस तरह से मजहूल बनाएंगे यानी पैसिव बनाएंगे, देख लीजिए। पहला ये है कि दूसरा जो बाद में ऑब्जेक्ट आया है उसको सब्जेक्ट बनाकर देखेंगे। जैसे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल बी टोल्ड, यानी एक दिलचस्प कहानी कही जाएगी, टोल्ड अस यानी मुझसे कही जाएगी, बाय हिम उसके ज़रिए, एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है, यानी ये जो आपका अस था, पहला आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अस का क्या बनेगा, वी बनेगा, वी शैल, शैल आएगा क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, वी शैल। उसके बाद आईएनजी वाला आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बी, वी शैल बी टोल्ड, यानी मुझसे कहा जाएगा क्या, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक दिलचस्प कहानी कही जाएगी मुझसे क्या, बाय हिम उसके ज़रिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो मफूल होंगे तो उसको किस तरह से हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, हमने इंट्रोगेटिव भी देख लिया, इसको भी देख लिया। एक और चीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आती है कि प्रीपोजिशनल वर्ब है, यानी कुछ ऐसे वर्ब हैं उसके साथ प्रीपोजिशन यानी फ्रेजल वर्ब जिसको हम कहते हैं, उसको किस तरह से हम मजहूल बनाएंगे ये भी देखते हैं। While changing a prepositional verb from active to passive voice, the preposition shall not be dropped as it is a part of verb। तो ये जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, नहीं उसको हटाएंगे नहीं। तो किस तरह से मजहूल बनाएंगे देख लेते हैं। जैसे मदर्स, ए गलत है, ठीक है, मदर्स यानी ये आपका प्लूरल है, ठीक है, मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रेन,
यानी माएँ क्या हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं। आपको पता है माएँ बच्चों की परवरिश करती हैं। अब इसको मजहूल किस तरह से बनाएंगे, देखिए चिल्ड्रेन और ब्रिंग अप क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले सिंपल का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग इस एम आर में से आर आया, ठीक है, चिल्ड्रेन आर। और ब्रिंग का क्या आएगा, ब्रॉट, ब्रॉट अप, यानी बच्चों की परवरिश की जाती है किसके, बाई मदर्स, यानी माँओं के ज़रिए। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, लाफ के साथ एट आता है, ठीक है, आपको पता है। वे क्या है, वे बूढ़े आदमी पर हंसे, ठीक है, ये किस में है, पास्ट सिंपल में। अब इसको मजहूल बनाएंगे किस तरह से होगा, तो द ओल्ड मैन पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, द ओल्ड मैन। अब ये क्या है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे, वाज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी द ओल्ड मैन वाज। आगे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी लाफ्ड, यानी बूढ़ा आदमी हंसा गया। एट, लाफ्ड के बाद एट यूज़ करेंगे क्योंकि एट लाफ्ड से मिला हुआ है, लाफ्ड एट देम, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। लाफ्ड एट, उसके बाद बाई छूट गया, बाई देम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे एक और कायदा देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो फिर उसको हम किस तरह से मजहूल बनाएंगे, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आपने पढ़ा होगा मोडाल्स, अभी टेबल में आपने देखा था ना, कहीं कैन है, कहीं मे है, कहीं माइट है। अगर ये सब आ गए, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो अगर ये आ गए तो इसको हम किस तरह से पैसिव बनाएंगे, देखिए वाइल चेंजिंग ऑक्सिलरी वर्ब इनटू पैसिव ऐड बी, यानी बी को ऐड किया जाता है एंड द पास्ट पार्टिसिपल विद देम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाई जाती है। जैसे देखिए आवर टीम में विन द मैच, में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप मोडाल्स भी कहते हैं, ठीक है। आवर टीम यानी हमारी टीम, में विन यानी जीत सकती है, क्या, मैच, हमारी टीम मैच जीत सकती है। इसको मजहूल किस तरह से बनाएंगे, द मैच में के बाद बी लाएंगे, बी, मैच में बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विन ओन, ओन WON, यानी मे बी ओन, यानी मैच को जीता जा सकता है बाई आवर टीम, यानी हमारे टीम के ज़रिए। आगे देखिए एक्टिव में क्या है, यू मस्ट नॉट डू इट, यू मस्ट नॉट डू इट, यानी तुम ज़रूर इसको नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको किस तरह बनाएंगे, यानी इट मस्ट नॉट बी, बी बढ़ाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट नॉट मस्ट बी डन बाई यू, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब अगर कोई जुमला आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव क्या कहते हैं, जिसको आप कहेंगे हुक्मिया जुमला, उसको किस तरह से आप मजहूल बनाएंगे, उसको भी सीखते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक्टिव पैसिव से कोई भी सवाल आता है इंशाल्लाह आप उसको सही करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस, इन इम्परेटिव सेंटेंस let be is used to change the voice, यानी let be का यूज़ किया जाता है। जैसे if the sentence is to remain imperative, ठीक है, otherwise should be can also be used, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं कहीं let be यूज़ होगा, कहीं कहीं should be यूज़ होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे। हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं, जैसे
रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो, पढ़ने का ऑर्डर किया गया यानी हुक्म दिया गया। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, पहले हम लेट ले आएंगे, पहले क्या आया लेट ले आए, उसके बाद दिस स्टोरी यानी जो आपका क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, मफऊल था, उसको हम पहले लाएंगे। आपको पता है जो ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनता है। लेट दिस स्टोरी उसके बाद ले आएंगे, उसके बाद बी लाएंगे। अब जब बी ले आए, लेट दिस स्टोरी बी, अब बी के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बी रीड यानी रेड, यानी लेट दिस स्टोरी बी रेड। ठीक है, इस तरह बन गया। दूसरी मिसाल लेते हैं, ओपन द विंडो यानी विंडो को खोल दो। ठीक है, इसमें दो है, एक ऑर्डर हो गया या एक मशवरा है, यानी आपको विंडो खोल देना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या बनाएंगे लेट के ज़रिए, लेट द विंडो उसके बाद बी, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद बी। अब जब बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओपेंड। ठीक है, दूसरा तरीका, पहले द विंडो ले आए, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद ओपन। द विंडो शुड बी ओपन, ये क्या है आपका पैसिव। ठीक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका आपने सीख लिया। अगर पूरा तरीका समझ में आ गया एक मरतबा कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। हमने टेबल के ज़रिए सीखा, एक एक करके जितने फॉर्म आते हैं आपके एक्टिव पैसिव के सारे हमने देख लिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से सवालात इससे बनते हैं, ताकि एक भी नंबर छूटने ना पाए आपके टी स्टेट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव पूछा ही जाता है, चाहे आप DSSB के हों या BPSC यानी बिहार में जो टीचिंग का उसके हों, हर जगह काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है विच इज़ द पैसिव फॉर्म, इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, दे हैड बीन वेटिंग, वेटिंग वर्ब की ING तो पैसिव नहीं हो सकता, ऐसे काटिएगा। ठीक है, आगे क्या है, ही विल बी रीडिंग, रीडिंग ING फॉर्म है इसलिए पैसिव नहीं हो सकता। वाट इज़ मीन्ड बाई दिस, अब यहाँ इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ़ौरन दिमाग हमारा जाएगा कि मे भी ये सही हो सकता है। आगे देखेंगे, बाई 2 o'clock यानी 2 बजे तक शी विल बी कंप्लीटिंग, यहाँ भी ING फॉर्म है भी नहीं, तीनों में ING फॉर्म है, तीनों गलत है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यही सी वाला सही हो गया। इस तरह से एलिमिनेट करके आप सही करके आएंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए, आगे है द स्पीडिंग कैट हिट एन इलेक्ट्रिक पोल, स्पीडिंग कैट यानी दौड़ती हुई बिल्ली, हिट उसने हिट किया, एन इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल था यानी बिजली का तार था, उसको टच कर दिया। ठीक है, अब इसको मजहूल किस तरह से बनाएंगे बताइए, एन इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, हिटेड बाई, एन इलेक्ट्रिक पोल हिट बाई। ठीक है, आगे क्या है, एन इलेक्ट्रिक पोल हिट्स बाई, एन इलेक्ट्रिक पोल। आप पहले देखेंगे जुमला किस में है, ये हिट क्या है, पास्ट सिंपल। आपको पता है पास्ट सिंपल को जब हम मजहूल बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो आई यानी कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ज़रूर लाते हैं। हम इसमें उसका हेल्पिंग वर्ब ज़रूर तलाश करेंगे, यानी पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, तो हम देखेंगे वाज या वर कहाँ लगा है। देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आखिर में डी वाले में है, एन इलेक्ट्रिक पोल वाज हिट बाई द स्पीडिंग कैट। ठीक है, इस तरह से हम हल करके आएंगे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हमें पैसिव बनाना है। एक सेंटेंस है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर वर्स्ट,
यानी अपने आप को तैयार रखो अपनी बर्बादी होने पे। यानी अगर आपका बुरा वक्त आता है तो उसके लिए तैयार रहो, ठीक है। कोरोना काल में ये सेंटेंस कहा जा सकता था। तो इसका क्या बनेगा बताइए। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। द वर्स्ट इज टू कम, गेट रेडी फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको पता है कहीं भी अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो हमने पढ़ा लेट के ज़रिए यूज़ करते हैं या शुड के ज़रिए, और उसके साथ बी आता है। यहाँ देखेंगे बी कहाँ आया है, बी सिर्फ पहले में आया है, तो इसलिए पहला आपका सही हो गया। आगे चलिए, ठीक है। चौथा क्या है, द एक्टिव वॉइस फॉर द सेंटेंस क्या है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, यानी किसी ने मेरी जेब को कतर दिया, यानी मेरी पॉकेट को मार दिया, यानी मेरा पर्स निकाल के चला गया। समवन हैज़ पिक्ड। अब समवन को किस तरह से बनाएंगे, इसको हम इसके ज़रिए समझेंगे। बताइए। अब माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यानी यहाँ हैज़ है तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन आता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। वाज है तो ये गलत है, इज़ है तो ये भी गलत है, और विल भी ये भी गलत है। तो मिला जुला के पहला आपका सही हुआ। देखिए समवन के साथ, क्योंकि इंग्लिश में मैंने पहले बताया था क्या घटना घटी है, क्या हादसा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, किसके ज़रिए किसने किया है वो इम्पोर्टेंट इंग्लिश के नेचर में नहीं है। इसलिए समवन का कुछ बाई के ज़रिए नहीं यूज़ करते। इस तरह माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन, मेक द सेंटेंस गिवन इनटू, यानी मेक द सेंटेंस, यानी मार्क द सेंटेंस गिवन इन द एक्टिव वॉइस। हमें पहचानना है चारों में से कौन सा एक्टिव है, यानी मारूफ कौन सा है। बताइए। ही वी प्रोहिबिट्स स्मोकिंग, हमने स्मोकिंग को मना किया, यानी मना करते हैं। गुड न्यूज़ इज़ यानी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो पैसिव है, ये गलत हो गया। स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी गलत हुआ। इट विल बी सून फॉरगॉटन, ये भी थर्ड फॉर्म। तो मिला जुला के इसी में थर्ड फॉर्म नहीं है तो पहला सही हो गया। ऐसे आप काटिएगा। मार्क द सेंटेंस गिवन इन द पैसिव, इसमें से बताना है हमें कौन सा पैसिव वॉइस में है। बताइए। आई हैव सोल्ड माई टीवी सेट, ये तो आपका एक्टिव लग रहा है। द थेफ्ट वाज काट, यानी चोर पकड़ा गया है, ये तो लग रहा है। आगे क्या है, हु टाट यू इंग्लिश, किसने तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। ही केप्ट मी वेटिंग, वो मेरा इंतज़ार करता रहा। आईएनजी फॉर्म है तो इसलिए पैसिव नहीं। मिला जुला करके बी वाले में वाज के बाद काट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए बी वाला आपका सही हो गया। आगे है सातवां, क्या है, चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। हमें ये सेंटेंस दिया है द टीचर पनिश्ड द चिल्ड्रेन, इसका पैसिव क्या बनेगा। आपको पता है चिल्ड्रेन पहले क्या होगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो कौन वाला होगा आपका सही, देखिए इसमें टीचर टीचर तो झूठ फौरन गलत है। यहाँ चिल्ड्रेन जहाँ आपका सब्जेक्ट बनेगा वही सही होगा। द चिल्ड्रेन वर, यहाँ भी वर। आगे क्या है, पनिश्ड बाय टीचर वर बीइंग, यहाँ क्या था, पनिश्ड है। पनिश्ड क्या है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को क्या करते हैं हम, आईएनजी वाला, यानी ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर ले आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब बीइंग आ गया, ये गलत है। तो ये आपका सी वाला सही होगा, यानी सिंपल में क्या लाएंगे, वर लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द वर्ब इन
एक्टिव वॉइस, इसमें से कौन सा एक्टिव में हमें पहचानना है, बताइए। द राइस इज बीइंग कुक्ड, ये तो आपका पैसिव है क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द प्राइस टैग इज रिमूव्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी आपका पैसिव है। आगे क्या है, द नाइस लिटिल गर्ल यानी खूबसूरत छोटी लड़की इज मिसिंग यानी कहीं गायब हो गई, तो ये मिसिंग क्या है, एक्टिव है क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है, तो आपका सी वाला सही है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, किससे, फॉर ए सेंटेंस क्या है, आ गुड टाइम वाज हैड बाई ऑल, एक अच्छा टाइम सबके ज़रिए था, ठीक है। अ गुड टाइम वाज हैड बाई ऑल, इसको क्या बनाएंगे, ए है पैसिव में, इसको हमें एक्टिव करना है, जैसे ऑल आर हैविंग आ गुड टाइम, यहाँ क्या है, वाज हैड है, ठीक है, तो हैविंग आईएनजी फॉर्म तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल हैड आ गुड टाइम, ये तो सही लग रहा है क्योंकि सेंटेंस किस में था, सेंटेंस आपका सेंटेंस आपका सिंपल में था, ठीक है। द ऑल हैड आ गुड टाइम, देखिए आपको पता होना चाहिए, हैव, हैड, हैड, ये भी एक वर्ब होता है। हैव क्या है, पहला फॉर्म, ए क्या है, सेकंड फॉर्म, ए क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पहले भी बताया जा चुका है, पास्ट सिंपल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब साथ में ला करके यूज़ करते हैं, उसको ला करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड भी है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा आप समझ लीजिए कि यहाँ ये हैड क्या है, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑल हैड अ गुड टाइम, यही दूसरा वाला आपका सही होगा क्योंकि पास्ट सिंपल बन गया। अब इसी को जब हम मजहूल बनाएंगे, तो जब अब पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का को, पास्ट सिंपल को जब हम पैसिव बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसका हेल्पिंग वाज या वर है, तो इसलिए देखिए इसमें वाज दिया गया है, तो फ़ौरन हमारा दिमाग जाएगा कि जो भी जुमला हमारा पास्ट सिंपल में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ये देखिए ऑल हैड अ गुड टाइम, ऐसा ही है, इज हैविंग हो ही नहीं सकता, विल फ्यूचर में भी हो नहीं सकता, तो बी वाला आपका सही होगा। आगे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, हमें पैसिव चुनना है। प्लीज़ राइट माई नेम और बीनीथ ऑल, यानी सबसे नीचे मेरा नाम लिखिए। बताइए इसको किस तरह से बनाएंगे, प्लीज़ लेट माई नेम बी रिटन बीनीथ ऑल, तो समझ में आ रहा, लेट के ज़रिए बनेगा, भी है। आगे क्या है, प्लीज़ लेट बाई नेम बी रोट, रोट क्या है, सेकंड फॉर्म वर्ब की, ये तो गलत हो गया। आगे क्या है, प्लीज़ ऑल बी रिटेन बीनेथ बाई नेम्स, ये भी गलत है क्योंकि लेट से यूज़ होता है ना, लेट या शुड आएगा। प्लीज़ रोट माई नेम बाई रिटेन बीनेथ ऑल, ये भी गलत है। मिला जुला करके आपका कौन सा सही हो गया, आपका 10वां वाला पहला सही है, प्लीज़ लेट। माई नेम क्या है, ऑब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बी लाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीनेथ ऑल आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, दे टुक एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हिम, जो भी चीज़ उनसे मुतालिक थी सारी चीज़ें उन्होंने ले ली। अब बताइए चूज द करेक्ट पैसिव, इसका पैसिव क्या बनेगा, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू देम, ठीक है।
everything he took belongs to them, everything had belonged was taken by them, everything, यहाँ ना everything that belonged to him, जो भी उससे मुताल्लिक थी। अब दे टुक क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल को हम पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज सही जा रहा है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय देम, तो ये आपका डी वाला सही हुआ। यानी एवरीथिंग्स डैट बिलोंग टू हिम, जो भी उनसे मुतालिक थी, वाज टेकन बाय देम, उनके ज़रिए ले लिया गया। ठीक है, आगे है द इनागुरल एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय द चेयरमैन, यानी जो सदर थे उनके ज़रिए इफ्तिताही खुतबा पेश किया गया। इसका एक्टिव क्या बनेगा बताइए, ये सब आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर, क्या बनेगा। अब देखिए चेयरमैन को सब्जेक्ट हम बनाएंगे, वाज डिलीवर्ड, आपको पता है वाज डिलीवर्ड जब हुआ तो जुमला पहले किस में था, पास्ट सिंपल में था। हम पास्ट सिंपल वाला तलाश करेंगे, कौन सा होगा। देखिए द चेयरमैन हैड आ गया तो ये पास्ट सिंपल तो नहीं है। द चेयरमैन हैड टू, ये क्या है, ये भी पास्ट सिंपल नहीं है, हैड आया। द चेयरमैन डिलीवर्ड द इनऑगुरल एड्रेस, डिलीवर्ड क्या है, पास्ट सिंपल है, तो यही सही हो गया सी वाला, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हम देखते हैं दे हैड कंप्लीटेड द बुक विदाउट मच डिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा देर करने के अलावा, विदाउट यानी बग़ैर, दे हैड कंप्लीटेड द बुक, उन्होंने किताब को मुकम्मल कर लिया। इसको पैसिव किस तरह बनाएंगे बताइए। अब हैड है यानी परफेक्ट है, तो आपको पता है हैड के साथ बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको हम तलाश करेंगे फटाफट। देखिए द वर्क वाज है, यहाँ हैड है तो वाज तो गलत हो जाएगा, द वर्क वाज ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, द बुक, आगे क्या है, द बुक, अब ये एच ए यहाँ हैज़ ही मान लेते हैं, हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, और द बुक हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, अब हैड है तो बीन आ गया, सही है, कंप्लीटेड बाय देम उनके ज़रिए, विदाउट मच डिले, तो डी वाला आपका सही हुआ। ठीक है, यहाँ भी हम हैज़ ही मान लीजिए। आपको पता है हैड के बाद जहाँ बीन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वही वाला आपका सही होगा। आगे चलिए, शेक्सपियर रोट हेमलेट, हेमलेट आपको पता है, हेमलेट को किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। अब इसको हम पैसिव किस तरह बनाएंगे, तो हेमलेट आएगा। रोट क्या है, पास्ट सिंपल है, तो क्या आएगा, हम पास्ट का पहले वाज या वर में से कुछ आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हेमलेट राइट्स गलत, हेमलेट रोट ये भी गलत, हेमलेट वास ये सही हो सकता है, क्योंकि पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब मिल गया, आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय शेक्सपियर, यही सही है। हेमलेट को क्या है, शेक्सपियर के ज़रिए लिखा गया। अब आगे 15वां क्वेश्चन क्या है, आल डिज़ायर वेल्थ एज सम अक्वायर इट चेंज इनटू पैसिव, इसको क्या पैसिव में बदलना, आल डिज़ायर वेल्थ एंड सम अक्वायर इट, आल डिज़ायर वेल्थ सम अक्वायर इट, यानी सभी की ख्वाहिश है कि हम क्या हैं, सेहतमंद रहें, एंड सम, अब बहुत लोग इसको हासिल करते हैं। ठीक है, अब इसको मजहूल किस तरह से आप बनाएंगे, देखिए वेल्थ, अब क्या है, आल डिज़ायर वेल्थ। ठीक है, आगे क्या है,
वेल्थ वाज डिजायर्ड बाई ऑल। ठीक है, आगे क्या है, वेल्थ इज acquired by all and desired by them। wealth is desired by all and acquired by some। ठीक है, ये आपका सी वाला सही होगा। all desires, all desire, डिज़ायर क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, सभी ख्वाहिश रखते हैं, तो क्या हुआ, वेल्थ इज डिज़ायर्ड, यानी वेल्थ यानी सेहत की ख्वाहिश रखी जाती है बाई आल, सबके ज़रिए, एंड अक्वायर्ड बाई देम, लेकिन बाई सम यानी कुछ ही लोग उसको हासिल कर पाते हैं। तो सी वाला जुमला आपका सही हुआ। तो उम्मीद है कि इसके बाद इंशाअल्लाह अगर एक्टिव पैसिव से कोई भी सवाल आया, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन आया इसके बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक मरतबा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं अगर जुड़े नहीं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लाइक करके जाएं, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर कर दें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आपकी खिदमत में फिर हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम।